Hello बच्चों, let's read the question. So question says that column first and column second is given. In the column first we given linear plots with a non-zero slope. यानी कि स्लोप कैसा है आपका जीरो नहीं है और साथ में लीनियर प्लॉट्स है, लीनियर होना चाहिए यानी कि आपके पास स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और सेकंड यहाँ पे ऑर्डर गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कि आपका सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, जीरो और वन ऑर्डर क्या है। तो इनके लिए अगर मैं देखना चाहूँ तो ऐसा लिखा जा सकता है कि माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे डी ए बाई डी टी दिख रहा है मुझे यहाँ पे माइनस के साथ। तो माइनस डी ए बाई डी टी की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा, के ऑफ ऑर्डर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो पहले यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। सेकेंडली माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी की बात करें तो माइनस डी ए बाई डी टी किसके इक्वल लिखेंगे, के टाइम्स ए स्क्वायर ए लिख देंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और हाफ ऑर्डर के लिए माइनस डी ए बाई डी टी। अब इन सभी को हम डिस्कस करेंगे एक करके। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, के ए टू द पावर हाफ आ जाएगा और लास्ट में क्या करना है, माइनस डी ए बाई डी टी, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, सो दैट इज इक्वल टू बेसिकली के ए टू द पावर टू। अब सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि माइनस डी बाई डी टी क्या ln और ln ऑफ ए है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमने फर्स्ट ऑर्डर यूज किया होगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। तो इनमें अगर मैं दोनों साइड ln ले लूं यानी कि लॉग ले लूं तो क्या आ जाएगा आपके पास ln ऑफ माइनस डी बाई डी टी। और वैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर को छोड़कर, जीरो ऑर्डर को छोड़कर सब किसी में भी आप ln ले लो ऐसा ही बनेगा, माइनस डी ए बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं इसके लिए लूंगा तो के ln ऑफ के प्लस ऑफ ln ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, और मैं अगर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं इन बिटवीन ln ऑफ दिस वैल्यू, मतलब ln ऑफ y और ln ऑफ x मान लेते हैं यहाँ पे, तो ln ऑफ x, y की जगह पे माइनस डी बाई डी टी और x की जगह पे ln ऑफ a मान लेते हैं, तो एग्जैक्टली ग्राफ स्ट्रेट लाइन है विद द स्लोप, दिस इज इंटरसेप्ट विद अ पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट होगा स्लोप होगा, तो पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव स्लोप, नॉन जीरो स्लोप। ठीक है, पॉजिटिव है वो तो ठीक है, बट हमें नॉन जीरो चाहिए तो नॉन जीरो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं इसको यूज करूंगा तो हाफ आ जाएगा, फिर भी आपके पास स्लोप आपका क्या रहेगा, हाफ, तो नॉन जीरो है। और इसको यूज करोगे तो टू आ जाएगा, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड हाफ एंड सेकेंड सबके लिए वैलिड है, सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं, क्योंकि जीरो ऑर्डर में टर्म्स का ए रहेगा ही नहीं, तो ln ए हम बना ही नहीं सकते। तो मतलब क्या मैच कर गया, पी क्यू और एस, पी क्यू एंड एस, पी क्यू एंड एस आ चुका है। बी की बात करते हैं, ln ऑफ के और वन बाई टी के बीच का ग्राफ बनाया गया है। तो ln ऑफ के और वन बाई टी का ग्राफ स्ट्रेट बोला गया तो आपका k इज इक्वल टू क्या होता है, a e to the power माइनस ए बाई आर टी, आरएनएस इक्वेशन से। तो इससे ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं है, और ऑर्डर से मतलब नहीं, मैं अगर ln ले लो तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a, और ln ऑफ e 1 हो जाएगा और ये पावर बाहर आ जाएगा, तो माइनस ई ए बाई आर इंटू वन बाई टी। तो ln ये फिर से वही y इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ एम एक्स जैसा ग्राफ है, और स्लोप कैसा, नेगेटिव स्लोप है, ग्राफ अगर बनाना चाहिए तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा ये वाला। तो इसके लिए तो सारा वैलिड है, यानी कि पी क्यू आर एस आरएनएस इक्वेशन से बन जाता है, ऑर्डर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा वैलिड है। अच्छा, टी हाफ के साथ ln ऑफ ए का यहाँ पे क्या लॉग है। अब दोनों दोनों में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन तब पॉसिबल है इस केस में, टी हाफ की बात करें तो ये तब पॉसिबल होगा जब आपके पास टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ वैल्यू के साथ, कांस्टेंट के साथ ए टू दी पावर कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहे। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हो सकता है, हालांकि नॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, इन जनरल मान लो एन है, ऐसा कुछ है। तो अगर मैं लॉग ले लूं तो लॉग ऑफ टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ln ऑफ के एंड ln ऑफ के प्लस n टाइम्स ऑफ ln ऑफ यहाँ पे a। बट ये एक्चुअल में ऑर्डर की बात करें तो एक्चुअल ऑर्डर में ये ऐसा आता है, वन माइनस एन आता है, वन माइनस एन। और इस केस में अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है तो टर्म्स ऑफ ए रहता ही नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल लिखा गया है कि कुछ कांस्टेंट के साथ, यानी कि टी हाफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर वन माइनस एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पहले तो मैं जनरल एज्यूम कर रहा था, बट ये एक्चुअल लिख दिया अब हमने, ये कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है, बट ये n शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, या फिर अगर 1 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा, मतलब a का टर्म ही नहीं रहेगा, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होगा। बाकी किसी के लिए भी ऐसा आपके पास आएगा तो n ऑर्डर है, तो n ऑर्डर है तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी के लिए वैलिड होगा, लेकिन ये, अच्छा हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा जाए तो इसके लिए वैलिड हो सकता है, फिर वैलिड हो सकता है कि बार दोबारा सोच लेते हैं, नहीं नहीं वैलिड नहीं है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे n ना आके यहाँ पे 1 माइनस n आएगा, 1 माइनस n। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे टर्म्स ही जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी दिख रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होगा, बाकी जीरो ऑर्डर जीरो रख दो, जीरो के लिए वैलिड है, या फिर टू हाफ सबके लिए वैलिड है, पॉजिटिव स्लोप बन रहा है या फिर नेगेटिव स्लोप कुछ भी बने, बस इतना कि जीरो नहीं बनना चाहिए। जीरो किसके लिए बन रहा है आपका, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो एस नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू और आर आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं,
तो यहाँ पे डायरेक्टली इनके बीच का ग्राफ बनाया गया है, तो मतलब ये डायरेक्टली दिख ही रहा है कि इसके बीच ग्राफ बनाया गया होगा। ये y इक्वल टू mx जैसा ग्राफ है, y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू mx मतलब सेंटर से पास करता हुआ, यानी इसका ग्राफ बनाएंगे, सेंटर से पास करता हुआ ग्राफ बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर के साथ मैच करेगा, सो दैट इज मैचिंग विद द p। सो दीज आर द मैचिंग, मींस pqs and then pqrs then pqr and p। So I hope you understood it well. All the best.